अमरीकी सदर ट्रंप ने तुर्की को F-35 तैयारों की फ़रोख्त पर इसराइली एतराज़ मुस्तरद कर दिया। इन्होंने वाज़ेह किया कि सदर एर्दोगान इनके दोस्त है और कोई इन्हें ये नहीं बता सकता कि इन्हें किसको क्या अस्करी सामान फ़रोख्त करना चाहिए और क्या नहीं। ट्रंप ने तुर्की को एक अजीम ताकतवर अस्करी क़ुव्वत और शानदार इत्तेहादी करार देते हुए शाम में उनके किरदार की तारीफ़ की। दूसरी जानिब ईरान के हवाले से इन्होंने कहा कि अमरीकी पोजीशन अब इंतहाई मजबूत है और सख्त नाकाबंदी के बायस ईरानी अस्करी ताकत कुचली जा चुकी है। वायदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में तयशुदा ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा, इसलिए पूरे ईरान की तबाही से बेहतर है कि नया मुआहदा तय पा जाए। नेतन्याहू से मुलाकात से कबल अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है। मुझे नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं। नेतन्याहू ईरान की जौहरी सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात मुझे नहीं, दुनिया को बताए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात मस्बत और तामीरी रही। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात की मज़ीद तफसील ताहाल जारी नहीं की गई। दूसरी जानिब फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने नेतन्याहू की आमद से कबल व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन ने अमरीकी पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की और इसराइल की हिमायत ख़त्म करने का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी और खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटैली बेकर भी मुलाकात में मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी की दावत भी दी। सदर ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी कारोबारी वफ़द के एजाज़ में इस्तक़बालिया भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम पर पेशरफ़ का जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की स्कीम पर अमल दरामद की तेज़ रफ्तार करने की हिदायत। कहा, आम आदमी को अपनी छत फराहम करना हुकूमत की अवलिन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म मानसून बारिश और सैलाबी सूरत हाल के जायज़ा इजलास की सदारत भी। शहबाज शरीफ ने हिदायत की NDMA और PDMEs सूबाई हुकूमतों के साथ मुसलसल राब्ते में रहे। सऊदी अरब के नए सफ़ीर डॉक्टर राजी अल बकमी ने पाकिस्तान के लिए अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। इन्होंने वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के सामने हल्फ लिया। नौमंतखब सफ़ीर डॉक्टर राजी अल बकमी पाकिस्तान में साबिक सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की जगह अपनी नई सफारती जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। आलमी मार्केट में कमी के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.63 महंगा, नई कीमत ₹335.81 फ़ी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में ₹1.55 इजाफा, नई कीमत ₹388.38 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक 29 जुलाई के लिए है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। बच्चों के लिए रोज़ी कमाने निकलते हैं, 1000 रुपये हमारी दिहाड़ी है। अभी ये 680 रुपये का 2 लीटर पेट्रोल डाला है। ये पूरे दिन में हम काम करते हैं तो ये समझ के हमारा चला जाता है। बढ़ेंगे तो सीधी बात है, 30-40 रुपए बढ़ेंगे और गिरेंगे तो 1-1.5 रुपया गिरेंगे। बहुत एहसान करते हैं लोग आवाम पे। गरीब बिल्कुल रुल गया, अब कुछ नहीं है। खुदा के लिए हुकूमत पाकिस्तान से और जितने भी अरबाब इख्तिदार हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, गरीब का ख्याल करें। इन्होंने वही काम किया जो उन्होंने पिछले इलेक्शन में कोशिश किया था। इस इलेक्शन में इनका कोशिश ये है कि मुझसे अपने सीटें चोरी करे, लेकिन अगर वो समझते हैं कि हम आराम से बैठ जाएंगे, मीरपुर के वोट पे, कोटली के वोट पे उनको डाका डालने की इजाजत देंगे, तो ये उनकी भूल है।
कौमी मफाद में हुकूमत के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। रियासत फैसला करे नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का। बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। कहते हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की सीटों पर डाका डाला गया। मीरपुर की तमाम 13 नशिस्तें हमने जीती हैं। धांधली कराने के लिए मरहलावार इलेक्शन करवाए गए। इन्होंने वही काम किया जो गुज़िश्ता इलेक्शन में किया था। इनका ख्याल है हम छुप कर बैठ जाएंगे तो ये इनकी भूल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुजफ्फराबाद में वर्कर कन्वेंशन से खिताब। कहा लग रहा है रियासत का हर फैसला नून लीग को तरजीह दे रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ने अभी स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। कारकर्दगी आपके पास है नहीं और अब आप धांधली का रोना रो रहे हैं। PMLN की कोई सबूत नहीं है इनके पास जिसमें इसमें कहा हो कि कोई धांधली हुई। तो अवाम के वोट को, अवाम के फैसले को खुले दिल के साथ तस्लीम करें। मुखालिफिन धांधली का इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपनी हार खुशी से कबूल करें। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के बिलावल भुट्टो का जवाब। कहती है पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीते तो ठीक, अब इन्हें आज़ाद कश्मीर में धांधली नज़र आ रही है। अवाम रोने धोने वालों को नहीं, कारकर्दगी पर वोट देते। आप सोच समझ कर बात करें। अपनी ही हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मगर इनके पास कोई एक ऐसा मंसूबा नहीं जिसे आवाम को दिखा सके। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में खुले दिल से शिकस्त तस्लीम करे क्योंकि ये फ़ैसला आवाम ने किया है। बिलावल अब सिंध में जाकर अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। जिस तरीके से मासूम मजलूम कश्मीरियों का वोट का हक उस पर डाका डाला है मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत ने, वो सबके सामने है। खुलेआम असली की नुमाइश की गई और पीपल्स पार्टी के वर्कर को शहीद किया गया, जिस पर उनको ताज़ियत करनी चाहिए थी, अफसोस करना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने ना ताज़ियत की ना अफसोस की। जो इक़्तिदार का गुरूर और तकब्बुर है उसमें मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो अपना खिताब किया। जिस तरीके से खैराती इक़्तिदार पे PMLN की हुकूमत बैठी हुई है, फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। फॉर्म 47 की पैदावार ये पार्टी जो है वो इस वक्त चाहते हैं कि हम कश्मीर में भी फॉर्म 47 की तरह जो है वो धांधली ज़दा हुकूमत में बैठे। मरीम नवाज़ की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी है। आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मासूम मजलूम कश्मीरियों के वोट के हक पर डाका डाला गया। नून लीग खैराती और फॉर्म 47 की हुकूमत पर बैठी हुई है। शर्जील मेमन का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को चैलेंज। कहा मरीम नवाज़ इस्तीफ़ा दे और पंजाब के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़े। हम भी इस्तीफ़ा देते और इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन लड़ कर देख ले, मालूम हो जाएगा पंजाब की आवाम आपसे कितनी नफरत करते हैं। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। जवाब में हुकूमती वज़रा यरजुबान एहसन इकबाल कहते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से इल्ज़ाम तराशी तमाम वोटर्स की तौहीन है। ये लोग शिकस्त पर इतने बुखलाए कि पूरी जमहूरी अमल पर इल्ज़ामात लगाने लगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा मुस्लिम लीग नून पर आवाम का एतमाद कारकर्दगी की बुनियाद पर है। सियासी अदम इस्तेकाम और तनाव की सियासत किसी के मफाद में नहीं। मरीम औरंगज़ेब के मुताबिक कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया। धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली करते पकड़े गए हैं। हम जो सवाल कर रहे हैं इनके सूबे वाले कहते हैं हमें मरीम नवाज़ चाहिए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा नवाज शरीफ अपने वादों की तकमील यकीनी बनाएंगे, अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। लीगी क़यादत का मुबैना धांधली से हासिल की गई कामयाबी को अवामी मैंडेट करार देना मुज़ीक़ का खेस है। इंतखाबी बेज़ाब्तियों की निशानदही सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि मीडिया भी कर रहा है। बिलावल भुट्टो पर तनकीद करने वाले पहले अपनी सियासी क़यादत के तर्ज़ अमल देखे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शीरी रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा धांधली का सहारा लेने वाले जान ले, अवाम के मैंडेट का एहतराम ही जमहूरियत की असल रूह है।
आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी का था, है और रहेगा। मीरपुर की नशिस्तें वापस हासिल करेंगे। आज़ाद कश्मीर मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में शानदार कामयाबी का नून लीग की पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं को मुबारकबाद। एक्स पर जारी बयान में नवाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून की ये कामयाबी अवाम के एतमाद का सबूत है। ये जीत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरक्की के सफ़र की अलामत है। एक जत्थे को कश्मीर का अमन और तरक्की और खुशहाली कबूल नहीं है। पुरतशद्दुद जत्थे ने कामयाब इंतखाबात को मुतनाज़िया बनाने की नाकाम कोशिश की। किसी को धौंस और तशद्दुद के ज़ोर पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करने देंगे। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह अतारड़ की रावलाकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी को पूरम में इलेक्शन का इनेकाद हज़म नहीं हुआ। किसी को आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कश्मीर का आज को नुकसान पहुँचा न पहुँचने देंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले, पुरतशद्दुद जत्थों ने अपने अज़ाइम नाकाम होते देखा तो फसाद पर उतर आए। ये एहतजाजी तहरीक नहीं, फसादियों के खिलाफ कानून की ताकत इस्तेमाल की जाएगी। कश्मीर पे दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने बड़ी सियासत की और इस नहज तक पहुंचाया। एक कहता है मैं लाहौर बनवा रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं कश्मीर बनवा रहा हूँ, और दोनों ने इस मुकाम तक पहुंचाया। कश्मीर पाकिस्तान का शारक है। कश्मीर ना कश्मीर बनेगा और कश्मीर नहीं लाहौर बनेगा। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का शारक है और पाकिस्तान का शारक बनेगा। कश्मीर लाहौर या कश्मीर नहीं, पाकिस्तान की शारक बनेगा। चेयरमैन PTI की हुक्मरान इत्तेहाद पर तनकीद। कहते हैं, दोनों जमातों की वजह से कश्मीर में हालात इस नहज पर है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला सियासी बुनियादों पर किया। कम टर्नआउट इस फैसले की अक्कासी करता है। बैरिस्टर गौहर का कहना है, PTI किसी सूरत TTP की हिमायत नहीं करती। 5 अगस्त को पेशावर जलसे में आइंदा लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। बानी PTI से मुलाकातें शुरू होना मुल्क की बेहतरी की कुंजी है। मुल्क भर में आज से 5 अगस्त तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। मानसून हवाएं भलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। NDMA और मुतलका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब की ज़राअत डिजिटल दौर में दाखिल। खेत पर टेस्ट, मौके पर रिपोर्ट, फ़ौरन रहनुमाई। क्लिनिक ऑन व्हील से लैब ऑन व्हील्स तक डिजिटल डाटा, फौरी मुशावरत और जदीद साइंस। पंजाब के किसान की दहलीज पर। किसान की सिर्फ एक कॉल और जदीद साइंसी लेबॉर्ट्री सीधी इसके खेत पर हाजिर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के किसानों के लिए इनकलाबी लैब ऑन व्हील्स लॉन्च कर दी। मोबाइल लैब टीम किसान के खेत से मिट्टी और पानी के नमूने ऑन दी स्पॉट हासिल करेगी। बानी PTI की बहन नूरीन नियाजी के खिलाफ NCCIA इस्लामाबाद में पीका और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक नूरीन नियाजी ने पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान की रियासत और इसके इदारों बशमुल मुसल्लह अफवाज पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। रियासत पर अवाम का एतमाद मुतसलसल करने और सिरा सहमगी फैलाने की कोशिश की। सोशल मीडिया के जरिए झूठा, इश्तियाल अंगेज़, तौहीन अमेज़ और धमकी अमेज़ मवाद फैलाया।